गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में ना डिफरेंट केस दिया है बाबू, है ना। ए बी सी। ए में बोल रहा है ना कि डिवेंचर रिडीम्ड एट पार बाय कन्वर्शन इनटू 12% प्रेफरेंसेस ऑफ 100 इच। बोला है डिवेंचर जो रिडीम्ड होगा ना, हम उसमें ना डिवेंचर होल्डर्स को क्या देंगे, प्रेफरेंसेस देंगे, है ना। तो देखिए, तो फर्स्ट वाला मेरा है ना ए नंबर में, है ना 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का ए नंबर में, है ना। देखो तो बाबू इसमें ना ए नंबर में क्या होगा ना, 12% डिवेंचर हम अपना ले लेंगे, है ना। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। देखो इसमें कितना लेंगे ना, 1000 है ना। 1000 इंटू 10 कितना हो गया बाबू, 10,000, है ना। 10,000 डिवेंचर है ना। फिर क्या करेंगे ना, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, इसमें उसको क्या देंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या देंगे बाबू, डिवेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट देंगे, है ना। तो किस तरह से देंगे, देखो तो इसको ना बोल रहा 100 ईच में दीजिए, है ना। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालो। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखो बाबू इस तरह से निकालोगे। 1000 है ना, सॉरी 10,000 है टोटल डिवेंचर्स में ना, है ना। 100 से डिवाइड कर दोगे इसको, है ना, तो कितना हो गया, 100 प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, है ना। तो यहाँ क्या कीजिएगा, 100 इंटू 100 एट द रेट ऑफ कितना है, 100 ईच है ना। इसलिए 100 डिवेंचर, 100 प्रेफरेंस शेयर को, 100 प्रेफरेंस शेयर्स को ना आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो 10,000 आ जाएगा। और इसमें ना प्रीमियम डिस्काउंट कुछ बोला नहीं है, पार बोला है ना। ठीक है। उसके बाद से बी नंबर में आ जाओ आप। देखो बी नंबर में बोल रहा है ना, बी नंबर में बोल रहे हैं डिवेंचर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बाय कन्वर्शन इनटू प्रीमियम में, है ना। कन्वर्शन इनटू इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार। देखो इसमें भी इक्विटी शेयर्स को ना कैसे इशू कर रहा है, पार में, है ना। तो पहले ना, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम में हो रहा है बाबू, है ना। इसलिए प्रीमियम डेबिट होगा। जानते हो रिडम्पशन में प्रीमियम क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और इशूड में प्रीमियम क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे ना हम लोग, देखो तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें देखो टोटल डिवेंचर कितना है मेरा, 10,000 था। इसका 10% कितना हो जाएगा बाबू, 1,000। टोटल कितना हो जाएगा, 11,000, है ना। यही होगा ना, है ना। 10% प्रीमियम बोला है। ठीक है। इसके बाद से ना फिर क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसको क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कितना का, टोटल 11,000 का बोल रहा है, पार, पार में एज इट इज होता है ना। एज इट इज जितना रहता है उतना दे देते हैं हम लोग, है ना। तो कितना 11,000 है, टोटल 11,000 हो जाएगा। अगर इसमें आप निकालना चाहते हैं ना, तो इस तरह से निकालना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू, है ना। देखो बाबू 11,000 डिवेंचर है ना। और बोला है ना 100 ईच, है ना। तो सॉरी 10 इंच बोला है ना, 10 इंच बोला है ना। तो 10 इंच 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 1100, है ना। 1100 कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर। अब यहाँ 1100 लिखे और 10 इंच लिखे, देखो तो 11,000 हो गया, है ना। या तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, या तो इस तरह से निकाल कर मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना ही होगा, है ना। अब सी नंबर में देखिए, तो सी नंबर में बोल रहे हैं ना कि डिवेंचर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, है ना। बोल रहा है क्या बाबू, 10% प्रीमियम है, एज इट इज यही एंट्री होगा, है ना। उसके बाद से ना कन्वर्ट, और इक्विटी शेयर्स कैसे दे रहा है उसको, 25% प्रीमियम में क्या कर रहा है, इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एज इट इज इसको रिपीट करते हैं हम लोग। सी नंबर देखो बाबू, है ना, रिपीट करते हैं। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट,
12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, है ना। तो देखो कितना है वो ऊपर में देखो, तो एज इट इज 10% प्रीमियम में रिडम्पशन कर रहा है तो यही वाला सेम होगा। देखो इसका 10% 10,000 1000 और टोटल कितना हो जाएगा वो 11,000, है ना। अब देखो इक्विटी शेयर दे रहा है लेकिन यहाँ पार था बाबू और यहाँ क्या है केस 3 में प्रीमियम है ना। तो यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम लगा देंगे देखो इस तरह से, है ना। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्या होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब बोलोगे देखो इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे ना हम ना, देखो तो बाबू कितना 25%, है ना। कितना बोल है बाबू, देखो तो यहाँ 10 से डिवाइड के पार था, है ना। अब इसका क्या करेंगे ना, इसका 25% कितना हो जाएगा बोलो, 10 रुपए का 25% कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा 12.5। तो देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं, यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू, देखो तो बाबू टोटल 11,000 है ना। देखो 11,000 है और इसको 12.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5, 10 रुपए में 2.5 ऐड कर दिए तो 12.5, है ना। अब इसको ना इसको काटो, है ना, पॉइंट हटाए यहाँ 10, है ना, इसको काटिएगा ना तो 880 आएगा, है ना। 880 इक्विटी शेयर आएगा बाबू, है ना। कितना आएगा 880 इक्विटी शेयर। यहाँ क्या कीजिएगा ना 880, है ना, इंटू 100 सॉरी 10 कितना हो जाएगा 8800, है ना। यहाँ क्या लिखिएगा 880 इंटू कितना बाबू 2.5, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा मतलब वो तो 2200, है ना। और दोनों के ऐड कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 11,000, समझ गया ना, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, है ना, ठीक है। सॉल्व करके देखना 880 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ इक्विटी शेयर में डालना, है ना। और ना यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में ना 2.5 प्रीमियम था, है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोनों को ऐड करके बाबू यहाँ पर डाल दी, है ना। अब देखो आगे लास्ट क्वेश्चन कितना है 25 नंबर। देखो तो अर्जुन प्लास्टिक्स लिमिटेड, है ना, अर्जुन प्लास्टिक्स लिमिटेड ये कर देते हैं।